अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ शक्करपारे मीठे। ये रमज़ानों में भी काम आएंगे, रमज़ान में अफ्तारी के वक्त भी, और स्पेशली अफ्तारी के बाद जो चाय पीते हैं ना उसके साथ खाने में बहुत मज़े देते हैं। ये बहुत ही खस्ते और हल्का सा मीठा भी होता है इसमें। चलें अब मैं आपको बताती हूँ, आप भी नोट कर लें। मैं 2 कप मैदे के बता रही हूँ आप लोग को, ठीक है। फिर अच्छे आएंगे तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। असल में मेरा गला ख़राब है नज़ले की वजह से, और तो आप लोग को आवाज़ ज़रा सही नहीं समझ में आ रही होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। देखिए 2 कप लिया मैदा, एक ये 2 कप मैदा ले लिया, 2 टेबल स्पून घी, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम नमक। जैसे आटे में डालते हैं ना वैसे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम कर दीजिएगा नमक। अब इनको हमें अच्छे तरीके से मेल्ट करना है इस तरह हाथों से। ये कुछ देर तक, तकरीबन 5 मिनट तक तो हम इसको इस तरह करेंगे। इससे ये जो शक्करपारे ना वो खस्ता होते हैं, ठीक है। गला मेरा बहुत ख़राब है, सॉरी व्यूअर्स। इसको फिर उसके बाद हम इसको सादे पानी से, बिल्कुल टैप वाटर से, कोई नीम गर्म पानी से नहीं, इसको हम गूंदेंगे। चलें मैं अभी मैं इसको ये इस तरह मल रही हूँ, जब गूंदने लगूंगी तो फिर आपको बताऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने आटा गूंद लिया है इसका। इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल लगा के अब इसको रेस्ट पे रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद फिर मैं इसको बेलूँगी, काटूँगी तो आपको दिखाऊंगी। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत खस्ता, चाय के साथ तो बहुत ही मज़े के आते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, आटा मैंने गूंद लिया। आटा जो आपको दिखाया था आटा गूंदना, उसके बाद 10 मिनट के बाद मैंने ये पेड़े बना दिए। 2 कप मैदे में 4 पेड़े बनाए, और पेड़े उसका साइज़ वही होगा जो रोटी का होता है, 1 2 3, और चौथे को मैं बेलने जा रही हूँ, आपको बताऊँगी। और मैंने 2 जगह पे, ताकि जल्दी हो जाए, वरना तो एक करना है तो एक में कर लें। एक मैंने ये बर्तन ले लिया है, एक मैंने ये तवा ले लिया है, दोनों में घी। अच्छा, ये पूरा जो ये शक्करपारे हैं ये घी में बनेंगे, ऑयल में नहीं, वो मज़ा नहीं आएगा फिर, और घी के बने हुए भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैंने दोनों में घी चढ़ा दिया है। अभी ये गर्म हो जाए तो ये मैं इसकी जो फ्लेम है इसको स्लो कर दूँगी। ये बहुत धीमी आंच में बनते हैं, जैसे दम पे कोई चीज़ रखते हैं ना, इस तरह। देखिए अभी तो इनकी आंच तेज़ है, ठीक है। अब मैं इनको स्लो कर दूँगी। देखो इसके भी स्लो कर दिया, और दूसरा वाला चूल्हा भी मैंने स्लो कर दिया। ये देखें, अब मैं इसे बेलूंगी, ठीक है। रोटी की तरह पतला नहीं करना, थोड़े से मोटे रखने हैं। बस अब इसके बाद मैं घी लगाऊंगी। पूरे पेड़े में घी लगा के फिर इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे, और इसको इस तरह बड़ा करेंगे, लंबा। देखिए ऐसे। अब घुमाएंगे भी और हाथ को इधर खींचेंगे भी, ताकि ये लेंथ में भी लंबा हो। आसान है, बस ये जो काम है ना, ये जो घी वाला, ये हल्की आंच पे होगा, इसमें टाइम लगता है। वरना तो जिस तरह आटा गूंथते हैं उसी तरह ये भी गूंथता है। ये देखें इतना बड़ा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये इतना मोटा और इतना बड़ा आप कर रहे हैं एक पेड़े को। इसके बाद इसके कटिंग हो जाएगी।
साइज ये रखना है। अच्छा, इसकी ना इस तरह लेयर बनती है, ये इस तरह इसकी लेयर बनती है। ये देखिए नज़र आ रही है इसकी, ये इस तरह इसकी लेयर बनती है। और ये जब इसको हल्की आंच पे करेंगे ना तो ये लेयर खुलेगी। इस तरह पूरे सारे पेड़ों को मैं इसी तरह गूंद के और इसी तरह कटिंग करूँगी। अभी मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। इसको साइड में कर दें, ये अब जुड़ेंगे नहीं आपस में। ये जब हम इसको इनको ऑयल में डालेंगे ना ये अलग हो जाएंगे। ये इस तरह शेप में सब कट जाएंगे। ये सारे पेड़ों को गूंद के मैं इस तरह कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए अब मैंने चारों पेड़ों को बना के काट लिया है और ये हल्की आंच पे पक रहे हैं। देखें इतनी हल्की आंच पे कि बस ये दम पे जैसे होती है ना। अब इसमें ही सीखेंगे, इनको तेज़ आंच पे तो नहीं करना। देखिए इसमें से कुछ ब्राउन हो गए ना, अब उनको मैं हटा लूँगी। ये पहले डले हुए होंगे, इनको निकाल लेंगे, और जो बाद में डले हैं वो अभी वो हैं वाइट वाइट से। इनको तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, अगर तेज़ आंच पे किया तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। अब मैं इनको निकाल के फिर इनको शीरे में हम डिगोएंगे, तो फिर मैं बताऊँगी इसके आगे क्या करना है। अभी तो ये पक रहे हैं, इसके साथ अभी सफ़ेद हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता आंच पे पकेंगे। और इसके साथ में आपने चढ़ा के आप इधर उधर दूसरा काम भी कर सकती हैं। बस इनको चिमटे से जब हो जाए तो इनको निकालना होता है। ऐसे देख लेते हैं, चिमटे से निकाल के उठा के ऐसे देख लेते कि सब तरफ से हो गए, बस इनको निकाल लेते हैं। ऐसे चिमटे से उठा उठा के देख लेते हैं एक एक। फिर इनको आप डिश में निकाल लें, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे सारे शक्करपारे तैयार हो गए। इस तरह मैंने सब फ्राई कर लिए थे। अब मैं इनके लिए बना रही हूँ शीरा। शीरे में मैं थर्ड फोर्थ कप चीनी डालूँगी, आधा कप पानी, और इसको शीरा पकाएंगे। अभी इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कब तक पकाना है। बस सिर्फ ज़्यादा शीरा नहीं बनाना, बस ये चीनी मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा इसमें से झाग बन जाए, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। ये आप देखते रहें इसको। अभी ये बॉयल आना शुरू होगा इसमें। ये देखिए ये अब इसमें बॉयल आ रहा है। बस इसको अब छोड़ना नहीं है, अब इसको ज़रा चलाते रहना है। अब इसमें वाइट वाइट झाग बनने लगेगा ना, बस फिर मैं इसमें शक्करपारे डाल। अब मैं इसमें ये सारे शक्करपारे इसमें डाल दूँगी और बस इनको तेज़ी से चलाते रहना है। ये देखिए व्यूअर्स, पूरा शीरा जो है वो इसी में सूख गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा चलाने में गिर गया। ये
बस अब इसको हम डिश में असेंबल करेंगे। ये देखें, ये इस तरह। ये पता है ये खाने में कैसे लगते हैं? बालूशाही टाइप के लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी। ये इनकी लुक आई है। अब हम इसको ठंडा करके एयर टाइट बॉक्स में, इतने सॉफ्ट होते हैं ये खाने में, बहुत अंदर से सॉफ्ट होते हैं। अब मैं इनको जो है करके ठंडा करूँगी, ठंडा करने के बाद किसी एयर टाइट डब्बे में बन के रख दूँगी। अभी तो मैंने 2 कप मैदे के बनाए ना, ये याद रखिएगा, 2 कप मैदा, 2 टेबल स्पून घी और 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम नमक, इससे आटा गूंदा है। और फिर मैंने इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल दम वाली आंच पे सेका है। उसके बाद जो मैंने इसमें शीरा बनाया है उसमें मैंने लिया है 1/4 कप, यानी कि 1/3-4 कप जो है वो मैंने शुगर ली है, चीनी ली हुई है, और उसमें आधा कप पानी। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है ना फिर ये इस तरह इस लुक में नहीं आता, वो फिर गीला गीला शीरा एक दूसरे के अंदर ना जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते। अगर ये रेशो आप रखेंगी ना कि 1/3-4 कप शुगर और आधा कप पानी, फिर उसमें बबल जब पानी चीनी जो है पकने लगेगी, जब उसमें वाइट सा झाग बनने लगेगा, फिर ये डालिएगा। और फिर इसको डालने के बाद हाथ नहीं रोकना है, कंटिन्यूसली चलाते रहना है, चमचे चलाते रहना जब तक पूरी चीनी इनके अंदर रख के और ड्राई ना हो जाए। अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और टेस्ट में मैंने आपको बता दिया, ऐसा लगेगा जैसे बालूशाही खा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।